हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके लिए पिछला लेक्चर बनाया था पार्ट 6 का, उम्मीद करता हूं कि आप वो देख लिए होइएगा। इसी उम्मीद पर मैं आपके लिए पार्ट 7 लाया हूं। जी हाँ, ये क्या है? ये प्रेफरेंस शेयर के बारे में है, यानी कि क्षमता अंश तो आपने पढ़ा, पूर्वाधिकार अंश का एंट्री बकाया रह गया था जिसको मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर अकाउंट अगर बनानी होती है तो कैसे बनता है। इससे क्वेश्चन तो जैसे वैसे ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में आपको क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर में, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कहीं अगर आ गया तो परेशान नहीं होइएगा। बिल्कुल, इसका भी बहुत आसान फॉर्मेट है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। और इससे पहले एक बात और, मैं बार बार कहता हूँ आपको थ्योरी खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत थ्योरी आपको बताता हूँ। आपको थ्योरी प्रॉपर वे में पूरा थ्योरी का नोट्स बना करके उसको पढ़ना होगा, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं चलने वाला है। और एमसीक्यू भी याद कीजिए, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बो होता है। कौन? एमसीक्यू। बिल्कुल, चलिए समझ लीजिए एंट्री क्या होगा। प्रेफरेंस शेयर जब आ जाएगा तो कैसा एंट्री होने वाला है, बिल्कुल आसान होने वाला है। कुछ नहीं है, बैंक का एंट्री गायब कर दीजिएगा। बिल्कुल, बैंक का एंट्री को हटा देना है। उसके जगह पे कौन आ जाएगा? उसके जगह पे आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, मतलब कि सबसे पहले अगर प्रेफरेंस शेयर वाला एंट्री शुरू होता है तो सबसे पहले आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहला एंट्री बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक इक्विटी का, एक प्रेफरेंस का, फिर इक्विटी का, फिर प्रेफरेंस का, फिर इक्विटी का, फिर प्रेफरेंस का, फिर इक्विटी का, फिर प्रेफरेंस का। बिल्कुल, तो एप्लीकेशन का क्या है? तो एप्लीकेशन का आपका एक पहला एंट्री, ठीक है, फिर प्रेफरेंस का दूसरा एंट्री, यानी कि दोनों एप्लीकेशन के लिए ही बना रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या एंट्री पहले लिखा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बिल्कुल, फिर प्रेफरेंस के लिए बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया, ये दोनों जो बना आपका, ये दोनों एंट्री किसके लिए बना? एप्लीकेशन भैया के लिए बना है। जी हाँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डेट वाले कॉलम में, बताने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन के लिए दो एंट्री बना। अब अलॉटमेंट के लिए भी दोनों भाई का एंट्री बनेगा। अलॉटमेंट का कौन बनाएगा? तो इक्विटी भी बनाएगा और प्रेफरेंस भी बनाएगा, दोनों एक एक एंट्री को क्या करेगा? बना देगा। चलिए तो देख लीजिए दोनों क्या कैसे बनाएगा। तो ये कौन किसके लिए बन रहा है? अलॉटमेंट के लिए। बिल्कुल, तो इसमें क्या बन रहा है? तो बिल्कुल जैसे वो आया है ना, सेम वही दोनों एंट्री यहाँ पे है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, बन जाएगा अलॉटमेंट, यानी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, ये अलॉटमेंट के लिए दो बन गया। ठीक है, अब ये नीचे का जो दो है ये किसके लिए बन गया? तो ये फर्स्ट कॉल के लिए, यानी फर्स्ट कॉल। जी सर, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? बिल्कुल वही है, जो पेयर ऊपर था वही अलॉटमेंट के लिए उठ के आ गया है, जो अलॉटमेंट के लिए बिल्कुल वही, फिर दो जोड़ा पेयर बिल्कुल उसके लिए आ जाएगा। किसके लिए? फर्स्ट कॉल के लिए। क्या है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल यही प्रेफरेंस के लिए बन जाएगा। प्रेफरेंस सिर्फ इक्विटी की जगह चेंज होगा। क्या लग रहा है? प्रेफरेंस लग रहा है। बिल्कुल सब जगह वही चीज हो रहा है। ठीक है ना, वही है एंट्री, बस प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट। बिल्कुल यही है। किसके लिए बन गया? ये आपको फर्स्ट कॉल के लिए बन गया। अब देख लेते हैं सेकेंड और फाइनल के लिए एंट्री। ठीक है, चलिए दोनों एक ही साथ है, सेकेंड और फाइनल। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बिल्कुल, इसका भी बहुत आसान एंट्री है, वो भी आपको इजी है, वही सेम वही आ जाएगा। इक्विटी एक जगह होगा, एक जगह प्रेफरेंस हो जाएगा। बिल्कुल, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल एंड फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। और इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन जो पूछेगा आपको सिर्फ वैल्यू क्या करनी है? बिल्कुल वैल्यू को पुट कर देनी है। वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा, इजीली बन जाएगा। ये समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको क्वेश्चन में लेकर के चलता हूं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखेगा बोर्ड पे, मैं पढ़ दे रहा हूं। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है आपको एक चीज, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन फॉर्मेट आसान है।
ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में पढ़ना है, थोड़ा भी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि अमाउंट ज्यादा बोलेगा, रिसीविंग कम का होगा, ठीक है ना। और इसमें शेयर आने वाला है दो तरह का, याद रखिएगा, यानी 100 वाला भी आएगा, 10 वाला भी आएगा, क्योंकि मैं पहले लेक्चर में आपको बताया था कि 10 वाला भी हो सकता है और 100 वाला भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या कहता है क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दास मोटर कंपनी लिमिटेड विच हैज बीन रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसमें कह दिया ना कि 10 वाला भी है और 100 वाला भी है, दोनों है, यानी कि 10 वाला भी है और 100 वाला भी है। तो दोनों पहलू पे आपको लेके चलना है। तो हो सकता प्रेफरेंस आपको 100 पे रन करेगा, इक्विटी आपको 10 पे रन करेगा। तो 100 पे जो रन करेगा, जो 10 पे रन करेगा, 10 पे रन करेगा, 1 2 3 करके शेयर बटेगा। लेकिन जो 100 वाला होगा वो 1 2 3 तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा 10 20 30 40 इस तरह से बांटेगा वो शेयर को, ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा और आगे आगे कहता है 100 shares of each offered to the public for subscriptions 60,000 इक्विटी शेयर, यानी कि 60,000 आपको मिल रहा है इक्विटी शेयर पे, एंड 8,000 प्रेफरेंस शेयर, और 8,000 मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर पे। द अमाउंट पेबल ऑन बोथ टाइप ऑफ शेयर्स वाज फॉलोज। इसी के अनुसार सारा शेयर्स को बांटी जा रही है, समझ लीजिए। बोलता है 10% किसको मिला है, तो बिल्कुल एप्लीकेशन को मिला है, परसेंट पे बात कर दिया। तो 10% एप्लीकेशन को मिला, 30% अलॉटमेंट को मिला, 30% ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30% ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बिल्कुल इस प्रकार सबको पैसा मिल गया है, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, तो आगे कहता है ऑल द शेयर्स एक्सेप्ट 500 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल मनी एंड 600 प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी वाज नॉट पेड were taken up and money duly paid which you require to the journal entry। बिल्कुल इसका क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री तैयार करके देनी है और इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है जी। चलिए समझ लीजिए क्या कहता है अब ये। अब आपको जो क्वेश्चन बोला है उसके अनुकूल ही आपको हम लेकर के चलेंगे और उसके अनुकूल ही आपको चलना भी होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, हमको नहीं आपको होगा, ठीक है। मैं समझा दूंगा और आप फंस जाओगे तो मुसीबत हो जाएगी। तो समझिए क्या कहता है ये। तो आपको पहले ही बोला हूं कि जो इक्विटी शेयर है, समझिएगा बड़ा आसानी से, वो कितना का है, तो वो आपका है 60,000 का, बिल्कुल। और जो प्रीफरेंस है ना वो कितना का है, तो प्रीफरेंस पे भी बात करनी है आपको कि प्रीफरेंस कितनी की है। इक्विटी तो पता हो गया, प्रीफरेंस कितना का है सो आपको नहीं पता है, तो प्रीफरेंस भी देख लेते हैं प्रीफरेंस कितना का है, ठीक है ना। तो प्रीफरेंस देख लीजिए, प्रीफरेंस कितना का बोला, तो प्रीफरेंस आपको बोला है कि ये 8,000 का है, ठीक है। यानी कि 8,500 को 8,000 से अपना मल्टीप्लाई करके चलेगा अपने एंट्री में, कौन प्रीफरेंस। लेकिन इक्विटी कितना का चलेगा, 60,000 का चलेगा, बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा, इससे उल्टा अगर चलिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60,000 वाला है और ये है 8,000 वाला, बिल्कुल। तो इक्विटी अपना शेयर जो लेके चल रहा है वो 10 वाला पे लेके चल रहा है, याद रखिएगा। इक्विटी कितना पे चल रहा है, टोटल शेयर कितना है 10 है, तो अपना ये भी परसेंट में बांटेगा, वो भी परसेंट में बांटेगा। टोटल शेयर 10 है, 10 इसका शेयर है और 100 प्रीफरेंस का शेयर है, याद रखिएगा। लेकिन एंट्री जो बट रहा है, यानी भाइयों को जो बंटवारा हो रहा है ना, तो भाइयों का जो बंटवारा है वो इजी पैटर्न पे हो रहा है, यानी परसेंट पे हो रहा है। तो आपको 10 वाला में भी अगर 10% बोले तो समझ लीजिए वो 1 है, ठीक है। लेकिन ये 100 वाले में बोले 10% तो ये समझेगा 10 है, बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि ये 100 वाला है, ये 10 वाला है, तो 10 का ये 10% कितना होता है, 1 होता है। लेकिन 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है ना। चलिए, तो उसके अनुकूल हम लोग चलेंगे। तो भाइयों का समझ लेते हैं, बंटवारा जो हुआ है वो पैसा हम बता देते हैं आपको कि कितना कितना है, उसके अनुकूल ही चलेंगे तो ज्यादा मजेदार होगा। तो क्या बोला एप्लीकेशन को, तो सबसे पहला वाला भाई जो है एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को मिल गया है सर जी आपको 10%, जय हो 10%। अलॉटमेंट भाई साहब को कितना मिला, अलॉटमेंट भाई साहब को मिला है
30%। बिल्कुल, ये भी तर गया लेकर के इतना। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कितना, नहीं सॉरी, फर्स्ट कॉल को कितना, तो फर्स्ट को कितना मिल गया देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल इसको मिला है 30%। बिल्कुल परफेक्ट है। और सेकेंड एंड फाइनल को कितना मिला, सेकेंड एंड फाइनल को मिला है 30%। देखिए तो बांट दिए हैं, 100% हो गया क्या, मिला ले। एप्लीकेशन को 10, अलॉटमेंट को 30, फर्स्ट कॉल को 30, सेकेंड एंड फाइनल को 30, तो सब मिलाकर कितना हो गया, तो 30 30 30 90, यानी 30 30 30 90 हो गया, प्लस 10 100 हो गया परसेंट। बिल्कुल, तो चलिए 100 हो गया। अब हमको इसका निकालना होगा तो इसके अकॉर्डिंग है, इसका निकालना तो इसके अकॉर्डिंग, यानी प्रीफरेंस का निकालेंगे जब भी तो 8000 थे, और इक्विटी का जब भी निकालेंगे तो 60000 थे। इसके पास 100 शेयर है और इसके पास 10 शेयर है, लेकिन 100 10 के बराबर है, याद रखिएगा इसका, ठीक है ना। वैल्यू अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो शेयर बांटने का तरीका है 100 या 10 बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अब बांटना शुरू करते हैं। जिसको जितना मिला है उसके अनुकूल, और कुछ भी गलती इसमें नहीं करना है, क्योंकि एक गलती जो है ना आपको परेशान कर देगा। तो ये कॉल इन एरियर का एंट्री बना नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर का एंट्री है, इसलिए बाकी जितने भी अमाउंट दिया था क्वेश्चन में वो सारा व्यर्थ था। तो इसके अकॉर्डिंग आप दिमाग नहीं लगाइएगा, आप प्लेन फॉर्मेट पे वर्क करना है आपको, और उसी फॉर्मेट पे आप वर्क भी कीजिएगा। जी हाँ, ठीक है ना। चलिए लेकर के चलते हैं आपको। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री है, वो भी कौन, अलॉटमेंट। बिल्कुल डेट वाला कॉलम में मैं ऐसे लिख दिया हूं, आपको अगर डेट देता है तो लिखिएगा, ऐसे डेट नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग मैं डेट नहीं लिखा हूं, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए तो अमाउंट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं आगे। 60000 इक्विटी शेयर, परफेक्ट है। तो 60000 एप्लीकेशन का एंट्री पहला बन रहा है इक्विटी का, तो कितना है 10%, बिल्कुल, यानी कि 10%, यानी कि 1, 10% यानी कि 1, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, तो इक्विटी के शेयर के हिसाब से, क्योंकि टोटल शेयर का 10 है, तो 10% का मतलब इसका क्या निकलता है, 1 निकलता है। तो इसलिए मैं पहले ही बोल दिया हूं कि इक्विटी के हिसाब से परसेंट देखिएगा ना आप, तो आपका क्या निकलेगा, तो 10 का 1 निकल, मतलब 10% इक्वल टू 1, इसके हिसाब से 10% इक्वल टू 1, लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा, 10% इक्वल टू 10। बिल्कुल ऐसे लेके चलिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है ना, तो गलती नहीं कीजिएगा। अब चलते ही कैलकुलेशन करते हैं। तो 60000 कितना मिला है एप्लीकेशन को, 10, यानी कि 1, क्योंकि 10% का मतलब क्या है, 1 है, पहले बता दिया आपको। तो 60000 गुने 1, चलिए सॉल्व करते चले। 60000 गुने 1 कितना आया, बिल्कुल 60000 आया। तो मैं लिख दूं, लिख देता हूं, चलिए 60000, ठीक है। डेबिट में भी 60 और क्रेडिट में भी 60, ठीक है। अब बारी आई किसकी, प्रीफरेंस की। इक्विटी की तो हो गई, प्रीफरेंस का कितना है, तो इसका भी 10% है, ठीक है ना, लेकिन अमाउंट कितनी है, तो 8000 है। तो 8000 गुने 10, यहां तो 1 नहीं ना होगा, क्योंकि 10% का वैल्यू 10 है इसका, है ना। चलिए तो 8000 गुने 10 कितना निकलेगा, बताइए, बताइए कमेंट में बताइए, इतना निकलेगा, ठीक है ना। 80000 निकलेगा, होगा ना, 80000 लिख देंगे। चलिए डेबिट में भी 80 और क्रेडिट में भी 80 हो गया। तो आपका एंट्री इक्विटी का भी हो गया एप्लीकेशन का, और प्रेफरेंस का भी हो गया एप्लीकेशन का, ठीक है। अब बात आई अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट को कितना, 30% मिला है किसको, अलॉटमेंट को, ठीक है ना। चलिए इसके अनुकूल अब चलते हैं। तो ये क्या बोला, तो इसके अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करनी है, कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 30%, ठीक है। 30% आपको पता है, यानी कि इसके हिसाब से 10% का 1 है, तो 30% का कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। 10% का जब 1 है, 10% का मतलब आपको पहले ही बोला है 1 है, तो 30% का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, 3 होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनों, 60000 को, 60000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, बताइए, बिल्कुल बताइए, गलत नहीं बताइएगा।
1,80,000 आएगा ना, लिख दीजिए ना, 1,80,000। डेबिट में भी वही और क्रेडिट में भी वही, ठीक है। अब अलॉटमेंट का बन गया, अलॉटमेंट का इक्विटी का बन गया। अब प्रेफरेंस का अलॉटमेंट बनाना है, बिल्कुल प्रेफरेंस का बनाने के लिए तैयार हो जाइए। प्रेफरेंस का कितना अमाउंट है, बिल्कुल 8,000 है और इसका 30% यानी 30 होगा। इसका 30% 3 नहीं होगा 30 होगा क्योंकि 100 वाला है ये, ठीक है ना। तो चलिए तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई 30 से, यानी कि 8,000 इंटू 30, यही करेंगे ना, क्योंकि ये अलॉटमेंट का है लेकिन प्रेफरेंस का है इसलिए 30। अगर ये इक्विटी का होता तो 3 होता, है ना, बिल्कुल। तो कर लेंगे, कितना होगा बताइए, कितना होगा, 2,40,000 होगा। कितना होगा, 2,40,000 मल्टीप्लाई करके आएगा, तो लिख दीजिएगा 2,40,000। परफेक्ट है, उम्मीद करते हैं परफेक्ट ही होगा। अब बात आ गई फर्स्ट कॉल का, क्या कहता है देख लीजिएगा। फर्स्ट कॉल का इक्विटी में क्या कहेगा, तो फर्स्ट कॉल का कितना है, 30% है, तो 30% इक्विटी के लिए कितना होता है, 3 होता है। तो 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3 क्या वैल्यू निकलेगा बताइए, 1,80,000 निकलेगा। लिख दीजिएगा 1,80,000। इसमें भी वही और इसमें भी वही, सेम अमाउंट, गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब बात आ गई फर्स्ट कॉल की प्रेफरेंस की। फर्स्ट कॉल की प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस का 8,000 है और प्रेफरेंस का अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो कितना होगा, बिल्कुल 30 होगा ना, ठीक है ना। चलिए उसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं। आपको दिख रहा है प्रेफरेंस का, ये रहा 30 फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए प्रेफरेंस के हिसाब से लगा देते हैं। प्रेफरेंस यानी 8,000 गुने प्रेफरेंस का 30 होगा, ठीक है। तो कितना होगा, तो 2,40,000 होगा इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, ठीक है ना। 2,40,000 लिख दीजिएगा, 2,40,000, ठीक है। डेबिट में भी वही और क्रेडिट में भी वही। चलिए अब आगे क्या कहता है, आगे आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल का इक्विटी भी और सेकेंड फाइनल कॉल का प्रेफरेंस भी, तो दोनों को लेके चलना है आपको, ठीक है। चलिए तो कितना है इसका, तो देख लीजिए ना, सेकेंड फाइनल का भी 30 है, तो बिल्कुल यही फिगर इसमें भी यूज होने वाला है। जो अमाउंट यहाँ आया है वही यही इसमें भी आएगा, यानी कि 30 से आप ढूंढिए चलिएगा 60,000 का, यानी इक्विटी का पहला एंट्री है फर्स्ट का फाइनल का, ठीक है। तो उसका आप ढूंढिए 60,000 गुने कितना आएगा, यानी 30 आएगा। तो 30 का क्या मतलब 3, बिल्कुल यही चीज लिखाएगा आपको भी। 60,000 इंटू 3 कितना आएगा बताइए, 1,80,000 लिख दीजिएगा। 1,80,000 डेबिट में भी और 1,80,000 क्रेडिट में भी, ठीक है। अब बात आ गई प्रेफरेंस वाले की, ठीक है। तो प्रेफरेंस वाला कितना अमाउंट है, 8,000 है, तो 8,000 का 8,000 लिख दिया और कितना शेयर से करना है मल्टीप्लाई इसको, तो 30 से, यानी 30% से, बिल्कुल 30% यानी 30 ही हो गया क्योंकि ये 100 वाला है ना, ठीक है ना। तो इसको इसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। चलिए तो मल्टीप्लाई करने के लिए रेडी करते हैं प्रेफरेंस वाले को। तो प्रेफरेंस का अमाउंट 8,000 है और 30 से आ रहा है मल्टीप्लाई होने, बिल्कुल 8,000 गुणे 30 कितना होगा, तो आपको ही पता हो गया कितना होगा, 2,40,000 होगा। लिख दीजिए 2,40,000, ठीक है। परफेक्ट है, जैसा क्वेश्चन बोला था उसके अनुकूल बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं। अगर किसी तरह की परेशानी आपको रह गई है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि परेशानी है तो कमेंट नहीं कीजिएगा तो उसका निवारण भी नहीं निकलेगा। तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, और किसी तरह की डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिखना, तो उसको बिल्कुल नहीं भेजिएगा, कमेंट में आप बिल्कुल लिख करके भेज दीजिए कि ये प्रॉब्लम है। टॉपिक वाइज भेजिएगा, ऐसा नहीं कि बोलिएगा पूरा डाउट ही हो गया, वैसा नहीं होता है। जो भी डाउट होगा उसको टॉपिक वाइज आप बताइएगा कि इस वाले में इतना ये प्रॉब्लम है, इस एंट्री में प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग मैं
आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दूंगा, ठीक है ना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो पता कैसे चलेगा, इसलिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि वीडियो आ गया है, ठीक है। जय हिंद।